तीसरा, अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है स्मोक निकलता आपको दिखाई दे रहा तो हमेशा ध्यान रखिए स्मोक और आग की कभी बिल्डिंग में अंदर की तरफ नहीं भागा जाए, हमेशा बाहर की तरफ जाए। आप इसको चलाएंगे तो प्रेशर के साथ क्यों भाई जो उधर पड़ा हुआ है हेलो डीएड होता है, एक बीएड होता है, एक बीएड होता है, एक डीएलएड होता है। डीएलएड कब यहाँ चाइल्ड के लिए नहीं चाइल्ड के लिए डीएलएड तो ये टीचर्स नहीं फील्ड सेट है। ये जो दरवाजा है और ये देखो हमारे सामने ये जो गार्ड साहब मौजूद हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, ये देख रहे हैं, इन्होंने चेक किया है कि ये नीचे इस दोनों अभी एक्टिव है। अरे दोनों फीचर है यार। फ्यूचर है, बंद करा देंगे तो फिर नुकसान होगा। हम छोड़ देंगे। दुर्घटना हुई है, इसके दृष्टिगत जो है कमिश्नर प्रयागराज में भी आज सब तहसीलों में मेरे द्वारा कल ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि हर प्रभारी जो है अपनी टीम के साथ जो है जो उनके क्षेत्र में पढ़ने वाले जो भी कोचिंग संस्थान हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या विद्यालय हैं जो सरकारी हैं या राजकीय विश्वविद्यालय, सभी में जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि उनमें किस टाइप की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों में होनी चाहिए और किस टाइप की वहाँ लगी हुई हैं। अगर लगी हुई हैं तो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है क्या नहीं है ये जो है, अगर नहीं लगी हैं तो उनमें कितना गैप है, तो ये आज वो सब नोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो स्टाफ कार्यरत स्टाफ है, अग्नि दुर्घटना हो इसके लिए वो क्या क्या कार्रवाई करें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। अग्नि दुर्घटना में किस प्रकार से अपने आप को और अपने साथियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल जाए, इसकी ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो अभियान जो है आज से हमने सुबह से शुरू किया है और मेरे द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है सभी प्रभारियों को कि जब तक ये हमारा अभियान कंप्लीट नहीं होता, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में जो फायर स्टेशन के क्षेत्रांतर्गत जितने भी इस टाइप के ट्रेनिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान है, उसमें जब तक उनकी कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक वो बाकी की जो कार्रवाई, जैसे इससे पहले हम लोग जो होटल का कर रहे थे तो वो मतलब रोक दें अभी टाइम बिंग जो है, और जब तक ये कंप्लीट हो जाए तो इसके जैसे हर सुबह पर डे जो है 4 बजे तक मैंने जो है हर तहसील से रिपोर्ट मांगी है, तो वो रिपोर्ट 4 बजे तक मेरे कार्यालय में आ जाएगी। तो फिर उसका निरीक्षण करके मैं जो है नोटिस निर्गत करूंगा उसमें जो है, और अगर हमको लगता है कि वो नोटिस देने के बाद भी एक 6-7 दिन का जो भी हम 5 दिन 7 दिन का जो भी टाइम देंगे उसमें वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो अगली कार्रवाई जो है जिसमें उसको बिजली पानी जो बिजली के कनेक्शन डिसकनेक्शन कराना है या उसको सीलबंदी कार्रवाई करनी है या उनके जो उनके अधिष्ठाता या मालिक जो है उनके खिलाफ जो है वाद दायर करना है, तो उसमें आगे कार्रवाई फिर हम करेंगे अगर ये लोग मतलब उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कितनी टीमें कुल बनाई गई आपके द्वारा? हमारे द्वारा जो है कुल जैसे हमारे 9 फायर स्टेशन हैं तो 2 टीमें हमने यहाँ पे शहर के लिए बनाई हैं और बाकी 8 जो है हमारे जो तहसीलों में बनाई गई हैं जो है, तो टोटल जो है 8-9 टीमें हम लोग बनाई गई हैं जो तहसीलों में जा रही हैं। जहाँ पर आपने पहली जाँच की है, ये कितना पुरानी बिल्डिंग है, क्या क्या यहाँ मिली? ये तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रेस वगैरह संचालित होती थी। अब इसमें 3 टाइप के संस्थान हैं, जो एक तो बच्चे जो यंगस्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव
एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दूसरा यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी है वो संचालित होती है। तीसरा जो स्पेशली चैलेंज बच्चे जो हैं उनका कुछ ट्रेनिंग का किया गया है, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग में किया जा रहा है, तो बच्चों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो उसके लिए जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ वो पर्याप्त पाई गई हैं, जिसमें एक्सटिंग्विशर जो है कम मात्रा में लगे हुए हैं। दूसरा हमारे द्वारा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं तो फायर अलार्म के लिए मैंने बोला है कि फायर अलार्म सिस्टम यहाँ पर लगवाइए। और तीसरा जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था, क्योंकि फायर लोड यहाँ पर जो आपका डेस्क वगैरह जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सब लकड़ी का बना हुआ है, जिससे फायर लोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर आग लगती है तो काफ़ी फैलने की चांसेस हैं। तो ये खाली एक्सटिंग्विशर से या रेत से बुझेगी नहीं जब तक उसको प्रॉपरली पानी से ना बुझाया जाए। तो ये आज हम जो है इनको शाम तक नोटिस इशू करेंगे और 7 दिन का टाइम देंगे कि इनको कराना पड़ेगा। नहीं कराते हैं तो फिर उनमें आगे कार्रवाई करेंगे। एग्जिट के क्या इंतजाम है? एंट्री एग्जिट के इंतजाम जो है इनके, जो हम घुसे अभी चेकिंग कर रहे हैं इनकी, जो है जो भी कमियां एंट्री एग्जिट हमको लगेगी तो हम इनको इंगित कर देंगे अपने नोटिस के थ्रू ही कि हमको ये एग्जिट और चाहिए इसमें। बट हमने जो अभी जो देखा है कि इनको हमने स्पष्ट मना किया है कि जैसे अभी हम इनको फर्स्ट फ्लोर पे भी बना हुआ है, तो फर्स्ट फ्लोर पे इनका जो है लॉक था वो जो, तो हमने इनको स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एक भी बच्चा कोचिंग सेंटर में रहेगा कोई भी रूम का बाहर निकलना, ऊपर जाने का दरवाजे पे ताला नहीं होगा। तो ये हम अपनी नोटिस की फॉर्म में भी देंगे, हम इनको बताते भी जा रहे हैं कि जब बच्चे निकल जाएं तब आप ताले वाले मारिए। जिस टाइम पे एक भी बच्चा अगर आता है तो आप कोई भी ताला या कोई भी दरवाजा बंद नहीं रखेंगे, आप गार्ड बैठाइए, कुछ भी बैठाइए। आप ऊपर जाने तो ऊपर का हमको दरवाजा खुला मिलना चाहिए। एनओसी है यहाँ की? नहीं, यहाँ की कोई एनओसी नहीं है। अच्छा, कुल अगर हम बात करें तो पूरे प्रयागराज जिले में करीब कितने कोचिंग संस्थान होंगे और कितनों की एनओसी आपने दी? नहीं, देखिए कोचिंग संस्थान तो देखिए हमारे पास, हमने आज लिस्ट जो है जो हमारा ये शिक्षण विभाग जो है इससे मांगी है हमने लिस्ट, जो है हमारी जो पुरानी लिस्ट है 2-3 साल पुरानी लिस्ट है, उसमें लगभग 70 जो कोचिंग संस्थान है जो DIS ऑफिस पर जो रजिस्टर्ड थे उनकी सूची है। बट आज सुबह भी मैंने एक पत्राचार किया, शाम तक या कल सुबह तक हमारे पास नई सूची आ जाएगी। और जहाँ तक रही अग्नि जो प्रमाण पत्र की बात है, तो लगभग 14 से 15 जो शिक्षण संस्थान है जो हमारे रिकॉर्ड में भी मिले हैं जिनको फायर एनओसी इशू हुई है। तो ये बट जो शिक्षण संस्थान ये जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इनसे कई गुना ज़्यादा मतलब ये यहाँ पर संचालित है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जो डिफेक्ट इस टाइप के मिलेंगे कि अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में हिलावाली करते हैं, अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं लगाई हैं, मानक अनुक्रम में नहीं चल रहे हैं, तो उन पर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कोचिंग 3 टाइम में 3 शिफ्ट में संचालित करता हूँ। कि मतलब अगर मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो उनको हम 3 शिफ्ट में अलग अलग टाइम पर बुलाते हैं ताकि कि क्राउड एक साथ ना होने पाए। दूसरी चीज़ की जो ये बिल्डिंग है वो इंडियन प्रेस की बिल्डिंग है, तो जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि पुरानी बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली ये पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ बिल्डिंग है। तो अभी इसमें हम लैंडलॉर्ड से हम लोग इसका जो है समय समय पर जो है इसका रेनोवेशन कराते रहते हैं। तो और ऊपर कोई भी क्लास न चलती है, ना यहाँ पर बेसमेंट में कोई क्लास चलती है। जो भी है ग्राउंड फ्लोर है और 3 एग्जिट हैं इसमें। और सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है। और जो भी यहाँ पर कमियां थोड़ी बहुत अगर अग्निशमन विभाग को नजर आई है, अगर वो मुझे गाइड करते हैं कि यहाँ ये चीजें आपको करनी है, तो उसको 2 दिन के अंदर हम लोग सुनिश्चित करा करके डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे। सिलेंडर अभी जो लगे थे फायर के वो एक्सपायर्ड थे, यहाँ पे सारे 2023 में ही एक्सपायर हो गए, अभी तक 3 साल। कुछ बॉटल्स हमारे पास ओके रखे हुए हैं और कुछ जो आपने नीचे देखा है वो बेकार बॉटल पड़ा हुआ था, है ना, तो उनको लगा होगा कि ये ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ों को हम लोग अग्निशमन के जो मानक हैं उनको तुरंत जो है व्यवस्था करके हम लोग तुरंत विभाग को सूचित कर रहे हैं। परिचय बता। मैं डायरेक्टर संदेश अकेडमी रवि सिंह। भी है मेरे पास 1-2 एक्सटिंग्विशर जिसको आप पकड़ रहे हैं उसका एक्सपायरी है, बाकी सारे एक्सटिंग्विशर जो बेस्ट क्वालिटी थे ऑनलाइन है। 10,000 लीटर की टंकी भी है। फायर अलार्म जो थोड़ा खराब हो गया, सब कुछ आप 2 दिन बाद आएंगे ना तो सब बन जाएगा हमारा। आप मेरे भाई साहब प्लीज, यू आर माई जस्ट लाइक माई ब्रदर, आई एम टेलिंग यू, मेरे बच्चे हैं, मेरी तरफ से कोई भी जरा भी 1% भी कोताही नहीं होगी किसी भी रूल को फॉलो करने में। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अगर मुझसे कोई लापरवाही हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसको सही कराऊंगा। सर फायर एग्जिट और जो हर जगह संस्थान जितने भी बने हुए सब जगह में अभी सर हमारा सेकंड फ्लोर है ही नहीं, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। एक रास्ता पीछे, एक रास्ता आगे, डायरेक्ट निकलने का है। कुछ कोचिंग क्लासेस है जो क्लासरूम्स है उसमें एक ही डोर है और उसमें कम से कम 50-100 के समथिंग नहीं, हमारे एक ज्यादातर क्लासरूम्स में, इनफैक्ट इधर वाले जो छोटे क्लासरूम है उसमें एक है, बाकी सब में 2-2 3-3 डोर है। हम बताएं, जो बड़े क्लासरूम्स में 2 है, जो छोटे क्लासरूम्स है उसमें एक पीछे की ओर दरवाजा है, पर उसमें बच्चे 20 से 30 बैठते हैं। और वो उसमें कोई भी ज्वलनशील आइटम नहीं हमारे यहाँ रहता कि हम उसको कोई पेट्रोल रखे या ऐसा कुछ भी नहीं रहता है।
और सामने ईंटे की दीवार है, चारों तरफ ईंटे की दीवार है। तो ऐसा ये हम 40 साल से हम लोग कोचिंग चला रहे हैं, आज तक ना कभी कोई ऐसी घटना हुई है, ना वो घटना होने की उम्मीद है जी। कभी इसमें कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो उनका रिन्यूअल जो था लेट हो गया है। फॉर फायर की जो बाल्टी बालू वाली थी और पानी वाली थी, उसमें वो बच्चों ने कुछ में कूड़ादान बना दिया, किसी ने थूक दिया, कोई बाल्टी खाली हो गई, कोई बाल्टी का वो बालू जम गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं ठीक करा रहा हूँ, मेरी गलती है ये, मुझे देखना चाहिए था, मैंने नहीं देखा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट उसको तुरंत 2 घंटे में ठीक करा रहा हूँ, यही सच्चाई है। नीरज अग्रवाल।